ओके, वेलकम टू गेट प्राइम। तो इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कन्वोल्यूशंस की प्रॉपर्टीज के ऊपर, जहाँ पे हमने टोटल 10 प्रॉपर्टीज को देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस कन्वोल्यूशंस के नहीं बनते हैं जो कि प्रॉपर्टी पे बेस्ड होंगे, तो प्रॉपर्टी पे बेस्ड नहीं होंगे कुछ क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे, इसके लिए वरी करने का जरूरत नहीं है। वो क्वेश्चंस आपसे फूरियर ट्रांसफॉर्म और लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मैं डिस्कस करूंगा, वहां पे आपसे वो क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक उसमें रह गया था, ग्राफिकल प्रॉब्लम्स ऑन कन्वोल्यूशन। अगर आपको किसी भी सिग्नल का वेवफॉर्म दे रखा है और आपको कहा जाए कि आप उस पे कन्वोल्यूशन परफॉर्म करो, तो आपको कैसे उस क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है उसके बारे में थोड़ा आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको लिखा हुआ है 3 केस बताया हुआ है। तीनों केस में कुछ चीजें अलग हैं कुछ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कन्वोल्यूशन के रूल्स को समझेंगे और ग्राफिकल वे ऑफ कन्वोल्यूशंस को करने का तरीका देखेंगे, ठीक है। तो पहला केस में क्या है कि 2 वेवफॉर्म दे रखा है और देख लो ये जो कन्वोल्यूशन का क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 3 केस दिया हुआ है और सारे क्वेश्चंस आपको यही 3 केस पे बेस्ड होंगे। इससे ज्यादा आप इसके बियॉन्ड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ग्राफिकल, जहां पे आपको कन्वोल्यूशन निकालना होगा, ठीक है। मतलब ये 3 केस लिखो, केस 1, केस 2 एंड केस 3, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा कन्वोल्यूशन में। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट केस का, लाइन बाय देखते हैं फर्स्ट केस, सेकंड केस एंड थर्ड केस। फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे एक वेवफॉर्म दे रखा है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, A1 है, उसका टाइम T1 है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, T1 पे एंड हो रहा है, और X2 भी सिग्नल है और यहाँ स्टार्ट 0 से हो रहा है, T2 पे एंड हो रहा है। मतलब T1 एंड T2 क्या है, 2 डिफरेंट टाइम का वैल्यू है। मतलब X1t के लिए टाइम की वैल्यू T1, X2t के लिए टाइम की वैल्यू T2। ओके, तो आपको क्या करना है, इसके हिसाब से देखना है। तो देखते हैं कैसे हम इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई 2 वेवफॉर्म दे रखा हो जिसका टाइम अलग हो, मतलब दोनों का जो एंड टाइम है, फाइनल टाइम को क्या हो, अलग हो, तो और उसमें एक कंडीशन ये भी दिया हो कि जो टाइम 2 हो वो टाइम 1 से बड़ा हो। इफ टाइम 2 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक वेवफॉर्म बनता है, यानी कि कन्वोल्यूशन करने से, यानी x ऑफ t और y ऑफ t का अगर आप कन्वोल्यूशन करते हो, x ऑफ t और x2 ऑफ t का, तो कन्वोल्यूशन करने के बाद y ऑफ t हो, x ऑफ t का वेवफॉर्म है, इसका भी वेवफॉर्म है, तो जाहिर सी बात है y ऑफ t का भी वेवफॉर्म होगा। क्या होगा y ऑफ t का वेवफॉर्म, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजॉइड। इसका एक वेवफॉर्म बनेगा जिसको हम लोग कहेंगे ट्रेपेजॉइड। ओके, ये कैसा होता है, ट्रेपेजियम आपने देखा होगा, उस तरह का ही होता है। मैं आपको बताता हूं कैसा, और उसकी वैल्यूज क्या क्या होगी पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, एक यहाँ पे प्लेन बना लो, x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे t है और यहाँ पे y ऑफ t है। y ऑफ t मींस कन्वोल्यूशन ऑफ x ऑफ t एंड x1 ऑफ t एंड x2 ऑफ t का कन्वोल्यूशन है। ओके, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करना है, आपको x1 ऑफ t और x2 ऑफ t का जो इनिशियल पॉइंट है दैट इज 0, इस दोनों को सम करो, यहाँ पे लिखो, मींस 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। उसके बाद आप फाइनल को सम करो, t1 प्लस t2, मान लो यहाँ पे आता है, सपोज कर लेते हैं t1 प्लस t2 हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो गया। ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, यहाँ पे आप देख लो, ये इनिशियल और ये फाइनल पॉइंट। मैं आपको बता रहा हूं कि वेवफॉर्म को किस तरह से बनाना है। ट्रेपेजॉइड तो इस पूरे वेवफॉर्म जो बनेगा उसका नाम होगा, बट कैसे वो प्रोसेस के थ्रू आप इस दोनों वेवफॉर्म को कंबाइन करके बनाओगे, क्या वैल्यू दोगे t का, क्या वैल्यू दोगे एम्पलीट्यूड का, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लो, पहले आप इनिशियल पॉइंट को क्या किया, आपने ऐड किया, वहां पे लिख दिया, फाइनल को ऐड किया, आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। मतलब आप कहो तो ये इनिशियल और ये इनिशियल और ये फाइनल और ये फाइनल, ठीक है। ये इस तरह से हुआ, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको क्या करना है, आपको x1 ऑफ t का टाइम फाइंड करना है। x1 ऑफ t का टाइम कितना है, देखो तो 0 और t1, मतलब कितना है इसका टाइम 1 t1, और x2 का टाइम कितना है t2, ठीक। अब आपको क्या करना है, x1 का टाइम को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए t1 पे, x2 के टाइम को यहां पे रिप्रेजेंट कर दिए t2 पे, ठीक। उसके बाद क्या करो, एक आप रैंप को स्टार्ट करो 0 से और T1 पे जाके एंड करो, और एक रैंप को स्टार्ट करो, नेगेटिव रैंप को T2 से स्टार्ट करो और T1 प्लस T2 पे जाके एंड करो, और ये जो पॉइंट T1 और T2 क्या करो, आप ऐड कर दो, ठीक है। T1 और T2 क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो ये जो एक वेवफॉर्म बना, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेपेजॉइड। ये यहां से यहां तक, ये T1 हो गई, T2 हो गई, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट टाइम का, ये बात ध्यान में रख लो। और इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, और इस दोनों का एम्पलीट्यूड A1 और A2 दे रखा है, ठीक है। एक का एम्पलीट्यूड A1 है, एक का A2 है, तो इसलिए इसका ये जो ट्रेपेजॉइड होगा, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, A1
A2 तो होगा ही, साथ में जो स्मॉल टी है यानी कि जो T1 है, यानी कि T2 तो बड़ा है, T1 छोटा है, तो स्मॉल टी कितना है T1। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों का मल्टीप्लीकेशन इस पूरे ट्रेपेजॉइड जो वेवफॉर्म y ऑफ t का जो एम्पलीट्यूड होगा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। रूल क्या है, आपको अगर कोई वेवफॉर्म दिया हुआ है रेक्टेंगुलर, एक रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म दिया हुआ है जिसका T2 का जो वैल्यू है अगर वो बड़ा है T1 से, तो आपको एक वेवफॉर्म बनाना है। कन्वोल्यूशन के बाद जो वेवफॉर्म बनेगा उसका नाम होगा ट्रेपेजॉइड्स और वो कुछ दिखता इस तरह का होगा। कैसे फाइंड करना है आपको, या कुछ नहीं करना, आपको इनिशियल पॉइंट को ऐड करना है, फिर फाइनल पॉइंट को ऐड करना है। दो इनिशियल फाइनल पॉइंट पता चल गया, और उसके बाद आपको जो पहले उसको क्या करना है, T1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, T2 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, आपको उसको रिप्रेजेंट कर देना है। T0 से T1 तक रैंप स्टार्ट होगा, T2 से T1 प्लस T2 तक रैंप एंड होगा, और उस दोनों के बीच में आपको क्या करना है, एक डीसी सिग्नल को फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो ये एक रूल हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं दिखते हैं, वेवफॉर्म जहां पे T2 की वैल्यू T1 से बड़ी है, ठीक है, और उसके बाद आपको इस तरह का वेवफॉर्म दिखे तो आप ये वाला प्रोसेस को अप्लाई करके आप उसका कन्वोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर मैंने एग्जांपल लिया x1 ऑफ t एक सिग्नल है, ठीक है, ये क्या है, रेक्टेंगुलर सिग्नल है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 2 पे एंड, ये भी x2t एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है, -4 से स्टार्ट हो रहा है 5 पे एंड हो रहा है। अब कह रहा है आपको y ऑफ t का वेवफॉर्म बताओ, व्हाट इज द वेवफॉर्म ऑफ द y ऑफ t, यानी कि आफ्टर कन्वोल्यूशन बिटवीन x1 ऑफ t एंड x2 ऑफ t में कन्वोल्यूशन करने के बाद y ऑफ t का क्या वेवफॉर्म का नेचर होगा। तो नेचर तो अगर आपसे पूछे तो बता दो ट्रेपेजॉइड होगा। अब कैसा दिखेगा, उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, तो आप उसके लिए करना पड़ेगा, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इस प्रोसेस के तहत। तो कैसे ड्रॉ करेंगे देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहला काम क्या है अपना, एम्पलीट्यूड पता है इसका 3, इसका 4, इसका T1। अब x1 ऑफ t का T1 कितना होगा, -2, 1 कितना होगा 3, x2t का t कितना होगा, -4 और 5 9, मतलब T1 का टाइम 3 और T2 का टाइम 9। ठीक, समझ में आ गए। यहां पे देखो T1 वैल्यू क्या, 0 से लेके T1 तक क्या है, 0 से लेके T1 तक वैल्यू ऑफ x1 ऑफ t का जो टाइम है वो है, और 0 से लेके T2 कहां तक है, T2 क्या है 0 से लेके T2 तक, मतलब ये जो x2 ऑफ t का जो t है वो क्या है 0 से लेके T2 तक है। इस बात को पॉइंट मतलब लाइन पे आप समझते चले जाना, यहाँ पे आपको इजी होगा। करते हैं हम लोग वहीं पे एक क्या करते हैं, एक्सप्रेस बना लेते हैं। यहाँ पे t है, यहाँ पे y ऑफ t है, ठीक, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले इनिशियल फाइनल पॉइंट फाइंड करना है। इनिशियल पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, इसका इनिशियल पॉइंट -1, इसका -4, कितना हो जाएगा -5, मान लो यहाँ पे -5 आ गया। उसके बाद फाइनल पॉइंट क्या होगा 2 और 5, ये माइनस नहीं है, 2 और 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, मतलब अब यहाँ पे मान लो 7 आ जाता है। ठीक, यहाँ पे क्या है 7 आ जाता है। ये पहले इनिशियल फाइनल हमने निकाल दिया। उसके बाद आपको क्या निकालना है, T1 और T2 के बारे में फाइंड करना है। T1 T2 कैसे फाइंड करते हैं, T1 कितना है 3, अब T1 कहां, मतलब 0, ये 0 से इनिशियल पॉइंट 0 था, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है -5, 0 से लेके T1 क्या है वो 0 के मतलब इनिशियल के बाद हम लोग क्या पॉइंट करते हैं T1 को। T1 कितना है 3, यानी कि 3 है, यानी कि इनिशियल पॉइंट से 3 जाना है आपको, सिर्फ 3 पे आपको यहाँ 3 कहने का मतलब ये 0 से 3 नहीं कर देना है, इनिशियल से 3 आपको जाना है, क्योंकि यहाँ T1 क्या है इनिशियल से T1 है। ठीक, तो 3 मतलब इनिशियल से T1 की तरफ कितना -2, ठीक, ये 3 हुआ, यानी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई T1 कितना है 3, -5 से 3 तक जाएंगे कितना होगा -2 हो गया। अब T2 को फाइंड करना है। T2 कहां से, इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से T2 कितना है 9, मतलब -5 से वो कहां जाना है 9 की तरफ, -5 इधर, और यहां कहां चले जाएंगे हम लोग 4 की तरफ, कहां जाएंगे 4 की तरफ, मतलब -5 से कहां जाना है आपको 4 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये T2 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक, आपने इनिशियल पॉइंट फाइंड कर लिया, फाइनल पॉइंट फाइंड कर लिया, T1 फाइंड कर लिया, T2 फाइंड कर लिया। ठीक, आपको अब क्या करना है, वेवफॉर्म बनाना है। वेवफॉर्म का तरीका क्या है, इनिशियल से एक रैंप स्टार्ट करना है और ले जाके आपको T1 के एंड तक जाके उसको छोड़ देना है, छोड़ दिया। आपको फिर क्या करना है, T2 से एक रैंप स्टार्ट करना है, निगेटिव रैंप, उसको क्या करना है ले आके 7 पे ले आके छोड़ देना, फाइनल टाइम पे ले आके छोड़ देना है। अब जो टाइम T1 और T2 क्या करना है आपको मैच करा देना है। ठीक है, तो इस तरह का कुछ रैंप आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे T1 की वैल्यू 2 और T2 की वैल्यू 4, और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 कहां पे एंड होगा -2 पे, T2 कहां पे एंड होगा 4 पे, इनिशियल पॉइंट -5, फाइनल पॉइंट 7। ठीक है, ये वाई हो गया। अब एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड कितना होगा A1 into A2 into T1। T1 मतलब स्मॉलेस्ट वाला, स्मॉलेस्ट कितना है 3, यानी A1 कितना है 3, A2 कितना है 4 और T1 कितना है जो स्मॉलेस्ट है कितना है 3।
36, मतलब y ऑफ t का एम्पलीट्यूड 36 और इसका आपको ये वैल्यू हो गया। ठीक, ये एक तरीका हुआ कन्वोल्यूशन क्वेश्चन को प्रोसीड करने का। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड, आप कह सकते हो बहुत इजी मेथड है, आप कन्वोल्यूशन क्वेश्चन को इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या कहता है, केस 1 में क्या था, यहाँ पे T1 था T2 था, मतलब दो डिफरेंट टाइम था। जहां पे T2 बड़ा था T1 से, मतलब दो डिफरेंट टाइम की बात हो रही थी, एम्पलीट्यूड अलग था और टाइम भी अलग था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम है केस 2 में, बट टाइम सेम है। एम्पलीट्यूड अलग है बट टाइम सेम, मतलब टाइम तो t है, यहाँ पे t है, a1 है और a2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो इस टाइप के वेवफॉर्म का रिजल्ट जो आएगा आफ्टर कन्वोल्यूशन, यानी y ऑफ t का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक ट्राइंगल आएगा। क्या आएगा, एक ट्राइंगल आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। पहला बात क्या था, जब t1 t2 अलग हो, ठीक है, तो और रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म हो दो सिग्नल का, तो उसका रिजल्ट क्या आता है आफ्टर कन्वोल्यूशन, ट्रेपेजॉइड आता है। और अगर केस 2 में क्या कहता है, एम्पलीट्यूड अलग हो बट टाइम सेम हो, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, ट्राइंगल आता है। कैसे बनाते हैं, सिंपल एक एक्सप्लेन ले लो, उसी में सेम प्रोसेस रिपीट करना। फाइनल पॉइंट वाला फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा। इनिशियल पॉइंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। फाइनल पॉइंट क्या होगा, t प्लस टी, कितना हो जाएगा, 2t। ठीक, 2t हो जाएगा। अब दोनों टाइम इक्वल है, मतलब आप इसको t से डिवाइड कर सकते हो, मतलब ये जो इसका बीच का जो पार्ट होगा कितना होगा, t होगा, मतलब 0 से t हो जाएगा, क्योंकि दोनों जब इक्वल टाइम है तो x1 ऑफ t का टाइम कितना, t, और x2 ऑफ t का टाइम कितना, t, मतलब दोनों का टाइम कितना होगा, t। x1 का टाइम कितना होगा, 0 से t, और x2 का कितना होगा, t से 2t। ये भी वैल्यू कितना, यहां से यहां तक t हो गई, और यहां से यहां तक कितनी हो गई, 2t हो गया। ठीक, अब क्या करना है, एक रैंप पे स्टार्ट करना है, फिर मिडिल में लेकर छोड़ देना है, दूसरा रैंप मिडिल से स्टार्ट करना है और लास्ट में ले जाके छोड़ देना है। ठीक, ये बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, a1 a2 और टाइम। एम्पलीट्यूड कितना होगा, a1 a2 और साथ में टाइम। ये बात समझ में आई। अगर कोई दो वेवफॉर्म जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, इसका टाइम सेम हो, तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, a1 a2 इंटू टाइम। ये दूसरा केस हो गया। और इसका रिजल्ट का मतलब कंक्लूजन के बाद रिजल्ट क्या आता है, ट्रायंगल। ये इंजीनियरिंग सर्विस के आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर कोई दो कन्वोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, x1 ऑफ t और x2 ऑफ t में कन्वोल्यूशन हो रहा है और इसमें t2 इज ग्रेटर देन t1 है और x1 और x2t का नेचर क्या है, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म नेचर का है, तो उसका फाइनल जो कन्वोल्यूशन करने के बाद वेवफॉर्म क्या बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे ट्रेपेजॉइड। याद रख लेना, ये बात पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है। और अगर t सेम हो तो बनता है ट्रायंगल। यहां पे देखो, यहां पे भी क्या है, सेम चीज है। x1 ऑफ t का एम्पलीट्यूड a1 टाइम t, x2 ऑफ t का एम्पलीट्यूड a2 और टाइम कितना t, दोनों चीज सेम है, टाइम यहां भी सेम है, बट यहां पे क्या है, एक जो रेक्टेंगुलर है वो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है, नेगेटिव है। इसका रिजल्ट भी ट्रायंगल ही होगा, मतलब इसका जो रिजल्ट होगा ना, इसका जो रिजल्ट होगा इस दोनों वेवफॉर्म का जो कन्वोल्यूशन का रिजल्ट यानी y ऑफ t जो होगा वो ट्रायंगल ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ट्रायंगल होगा। लेकिन रिजल्ट में लेकिन चेंज कहां होगा, वेवफॉर्म के नेचर में चेंज होगा। कैसा होगा, वेवफॉर्म की इस प्रकार, इसमें क्या था, ये अप ट्रायंगल था, मतलब पॉजिटिव साइड ट्रायंगल था, ये क्या होगा, नेगेटिव साइड होगा। इस तरह से ड्रॉ करो। कैसे करेंगे, इनिशियल पॉइंट 0, फाइनल पॉइंट 2t और ये मिडिल पॉइंट कितना t, और उसके बाद एम्पलीट्यूड उतना ही होगा a1 a2 और t। ध्यान, समझ में आया बात। तो अगर आपको कोई रिवर्स टाइप का दिखे, मतलब अगर एक ट्रायंगल का दूसरा मिरर इमेज दिखे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो इसका जो ट्रायंगल होगा, इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा कंक्लूजन के बाद, वो भी ओरिजिनल का क्या हो जाएगा, मिरर एक्सिस हो जाएगा, मिरर इमेज होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जिस रेस्पेक्ट में ये मिरर इमेज है, उसी रेस्पेक्ट में इसका रिजल्ट भी क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या है, ये वाला वेवफॉर्म क्या है, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज है। तो उसी तरह से जो ओरिजिनल होता, अगर ये दोनों अगर इस तरह का होता, यानी इस टाइप का होता, तो रिजल्ट ये होता। अगर ये इस टाइप का है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, इसी एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये बात हुआ 3 केसेस का कन्वोल्यूशन पे ग्राफिकल प्रॉब्लम। पहला क्या था, ट्रायंगुलर वेव था जहां पे t1 t2 दे रखा था, t2 बड़ा था t1 से, रिजल्ट क्या हो रहा था कन्वोल्यूशन के बाद, ट्रेपेजॉइड हो रहा था। और अगर दोनों रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म ही हो, एम्पलीट्यूड अलग हो बट टाइम सेम हो, तो रिजल्ट हो रहा था ट्रायंगल। और अगर एम्पलीट्यूड भी अलग हो, टाइम भी सेम हो, लेकिन दोनों अगर मिरर इमेज हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो उसका रिजल्ट भी ट्रायंगल होगा, लेकिन वो उसका जो वेवफॉर्म का नेचर होगा वो क्या होगा,
मिरर इमेज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। तो ये हुआ ग्राफिकल प्रॉब्लम ऑन कन्वोल्यूशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कन्वोल्यूशंस, डेफिनेशंस से लेकर के प्रॉपर्टी, उसके बाद ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। तो इससे ज्यादा आपसे ना कहीं पूछा जाएगा ना आपको कहीं बताना है, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट क्या 100% कॉन्वोल्यूशन के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे और यहाँ पे कॉन्वोल्यूशन खत्म होता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग का एक टॉपिक खत्म हो रहा है, बेसिक का 2 टॉपिक खत्म हुआ। पहला टॉपिक क्या था हमारा, जो बेसिक टाइप ऑफ सिग्नल्स था, जहां पे हमने इवन, ऑड, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक जो भी देखा। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट ऑपरेशन, जिसमें मैंने आपको 5 पहले ही पढ़ा दिया था, टाइम स्केलिंग, शिफ्टिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड कन्वोल्यूशन बता दिया। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक सिस्टम प्रॉपर्टीज, मतलब हम लोग सिग्नल की बात नहीं करेंगे, हम लोग सिस्टम की बात करेंगे। सिग्नल की बात तो हमने कर लिया, मैंने फंक्शंस की बात कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, ऐसा मीडियम जो सिग्नल को किसी और फॉर्म में ट्रांसफर करे उसकी बात करेंगे, सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम का डेफिनेशन ये होता है ना कि आप किसी भी सिग्नल को किसी अदर फॉर्म में ट्रांसफर करते हो। तो हम लोग अब जो बात करेंगे, अब इसके बाद का लेक्चर जो होगा वो होगा सिस्टम के ऊपर, मतलब सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करना है, लीनियरिटी चेक करना है, जो भी चेक करना होगा हम लोग चेक करेंगे। बट इसके बाद वाला सारा डिस्कशन होगा सिस्टम के ऊपर। उसके बाद हम लोग का जो फर्दर टॉपिक है CTFS, CTFT, Fourier transform and sampling theorem, whatever the topic is, we will discuss later. But for today's class, the convolution will end. Convolution ends, and from next class we will discuss about the system properties. Okay, so that's all for today's class.